हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम डिवोटीज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आज हरे हम कृष्ण। दंड प्रणाम, आज हम डिस्कशन करेंगे एक नए श्लोक पर जो भागवतम से है। मैंने श्लोक पहले ही शेयर कर दिया था सबके साथ में। एक ब्यूटीफुल श्लोक जो भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं, है ना। सबको एक बहुत इच्छा होती है, अंदर से डिजायर होती है कि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, भगवान कैसे दिखते हैं, राइट। और ये जो श्लोक है ये डायरेक्टली जो गोपियां हैं वो बता रही हैं भगवान कृष्ण का डिस्क्रिप्शन, है ना। भगवान कैसे दिखते हैं, वृंदावन में रहते हैं, भगवान कैसे दिखते हैं। इस श्लोक को आप याद करेंगे तो जितना ज्यादा आप इसको रिपीट करेंगे उतना ज्यादा आप कृष्ण की छवि को देख पाएंगे। बिकॉज ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन भागवतम में से है, जो गोपियां खुद कृष्ण के रूप को बता रही हैं। और भी बहुत जगह भगवान के स्वरूप को बताया गया है, बट ये गोपियां जिस कृष्ण रूप से आकर्षित होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, उसको यहाँ पर बताया गया है। तो हम सब प्रयास करेंगे इस श्लोक को याद करने के लिए, है ना। जो पिछला वाला श्लोक था वो भी हमारे मनन के लिए बहुत अच्छा था। हम मनन कर सकते हैं। और जो भी आप श्लोक याद कर रहे हैं उनको आप अपने फ्रेंड को बताइए, है ना। उसे याद होता है, उसका मीनिंग बताइए। अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए। तो इससे क्या होता है, उतना ज्यादा वो मनन होता रहता है, और मनन करने से हम उसको अपने हृदय में स्थापित कर पाते हैं, है ना। श्लोक स्थापित होगा तो धीरे धीरे करके भगवान भी स्थापित हो जाएंगे। तो पहला वाला श्लोक हमने याद किया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। तो भगवान की स्पेशल मर्सी को वो दर्शाता है कि भगवान कितने स्पेशल है ना, कितने दयालु है। एक उतना जो उनको मार नहीं आई, उनको भी धात्री का रूप भगवान ने प्रदान किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान की जो सुंदरता है, ये एक्चुअली दो श्लोक हम ले रहे हैं। ये दोनों श्लोक सुखदेव गोस्वामी भी सुनते हैं। जब मैंने लास्ट क्लास में बताया कि सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ से बाहर निकलते हैं और इस दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं होता है, तो व्यास देव उन्हें वापस बुलाने के लिए, है ना, भक्ति का मार्ग सिखाने के लिए कुछ एक श्लोक अपने शिष्यों के द्वारा, शिष्यों को जंगल में भेजते हैं और शिष्यों के द्वारा उन श्लोकों को बोलते हैं। तो उसमें से ये श्लोक भी है। तो इस श्लोक में जो डिस्क्रिप्शन है, एक्चुअली ये जो श्लोक है ये गोपी गीत वाले अध्याय से है। और इसमें इस श्लोक के बाद से जो गोपियों का जो गोपी गीत है, सॉरी नॉट गोपी गीत, वेणु गीत, वेणु गीत है, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा है श्लोक। हाँ। यस तो प्रभु जी। थोड़ा बड़ा है श्लोक। शुरू में लगेगा कि कितना कठिन है ना। लेकिन जैसे जैसे हम उसको समझते हैं, मीनिंग को समझते हैं, उतना ही हमारे लिए ये आसान हो जाता है। ठीक है। तो मैं एक लाइन को पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे उसको रिपीट कर सकते हैं। बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। बर्हा बर्हापि पीडम नटवर वपु नटवरवपुः इदं नटवरवपुः कर्णिकारम। कर्ण्योकर्णिकारम्। बिभ्रदवासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम्। बिभ्रदवासः बिभ्रद्वासः कनककपीशं कनककपिशं वैजयन्तीं च वैजयन्तीं च मालाम्। मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे। गोपवृन्दे। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। अब हम दो दो लाइन को ट्राई करेंगे। बर्हा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। बिभ्रदवासः कनककपीशं
वैजयन्तीं च मालां बर्हा बर्हापि पीडं कर्णिकारं कर्णिकारं विभ्राजं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां वैजयन्तीं च वैजयन्तीं मालां च मालाम् रन्ध्राण वेणोरधर सुधिया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुखदरमणं प्राविशद कीर्ति रन्ध्राण वेणोरधर सुधिया पूरयन् गोपवृन्दं वृन्दारण्यं प्राविशद गीतकीर्तिः। ठीक है, अभी पूरा श्लोक एक बार बोलते हैं। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदारमणं प्राविशद गीतकीर्ति। यस। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनकपीशं विप्रदवास कनककपिशं वैजयन्ती च वैजयन्तीचमरसुधया मालां पूरयन् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया गोपवृन्दं प्राविशद्गीतिकीर्तिः वृन्दे वृन्दारण्यं सपरदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। हरे कृष्ण, थैंक यू। सो अभी इसका मीनिंग समझते हैं, क्योंकि मीनिंग समझ के हमें बहुत क्लियर हो जाएगा। तो बरहा पीडम, बरहा पीडम का मतलब क्या है? बरहा मीन्स पीकॉक फेदर। कृष्णा अपने सर के ऊपर क्या लगाते हैं? पीकॉक फेदर, है ना। बरहा पीडम भगवान को ऐसे बोला बोला जाता है। तो जब गोपियां कृष्ण को देख रही हैं तो उनके स्वरूप को अभी डिस्क्राइब कर रही हैं कि कृष्ण कैसे दिख रहे हैं। तो कृष्ण ने एक मोर पंख अपने सर के ऊपर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे बोला गया है बरहा पीडम। मोर पंख क्यों लगाया है कृष्ण ने? और कुछ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो ये मोर पंख है ना, जब एक बार कृष्ण अ, जब अ, अपनी वेणु बजा रहे थे, तो वेणु बजा रहे थे तो जब भगवान अपनी वेणु बजाते हैं तो जो स्थायी चीज है, जो फिक्स्ड चीजें हैं, जैसे पत्थर है वो पिघलने लग जाते हैं। जो नदियां हैं, है ना, वो बहने वाली जो चीजें हैं वो रुक जाती है। सब लोग एकदम अटेंशन में आ जाते हैं कि, और भगवान का वेणु सुनकर एकदम एक जगह पर फ्रीज हो जाते हैं सब लोग। तो वैसे जब मोर है, सिर्फ मोर जो है वो नाचते हैं भगवान की वेणु को सुनकर। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जब देखते हैं भगवान का रंग मेघा श्याम, है ना, उनको दिखता है क्लाउड आ गए, है ना। मोर कब नाचते हैं? जब वो बारिश के बादलों को देखते हैं। बारिश के बादल, जो फ्रेश बारिश के बादल होते हैं, कैसे दिखते हैं? एकदम डार्क ब्लू, है ना। क्लाउड्स होते हैं, एकदम बादल होते हैं। तो उनको देखकर मोर नाचने लगते हैं। ऐसे भगवान का जो रूप है उनको देखकर वो सब लोग, जितने भी मोर हैं वो नाचने लगते हैं। तो जब नाचते हैं तो उस समय पर क्या होता है? भगवान से वो इतने आनंदित होते हैं। बारिश मोर, होता है। हाँ, बारिश बारिश होता है। मोर क्या करता है? अपना एक ऑफरिंग भगवान को दे देता है ना, अपना एक पंख निकाल के, मोर पंख निकाल के भगवान को ऑफर कर देते हैं। और भगवान बताते हैं, देखिए कितना प्रेम से कोई मुझे कुछ भी ऑफर करेगा तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अश्नामि प्रियतात्मना, भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोय। तो ऐसे ही कोई भी मुझे प्रेम से देगा, है ना, भक्ति से देगा, भक्त्या माम, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो भगवान दिखाते हैं कि यहाँ पर भी कैसे उन्होंने आ, इस मोर पंख को एक्सेप्ट किया है। आपने मोर पंख देखा है कैसा दिखता है? एक और कारण हमारे भक्त लोग दिखाते बताते हैं। आ, तो वो बोलते हैं मोर पंख भगवान क्यों लगाते हैं? क्योंकि भगवान को
श्रीमती राधा रानी बहुत प्रिय है, श्रीमती राधा रानी प्रिय है, तो जो मोर का जो पंख है उसमें राधा रानी का नाम लिखा रहता है। देखो अभी हम देखेंगे, तो मोर पंख में राधा रानी का नाम कहाँ पर है? जैसे आप किसी भी मोर पंख को ऐसे देखेंगे ना, और इसको थोड़ा सा, सॉरी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा टेढ़ा करेंगे। आई थिंक मैं लेके ही आता हूँ तो ये है ना, ये धा बन जाते हैं, डार्क पर्पल आप देख रहे हैं, ये धा बन जाता है। और ये वाला जो पार्ट है ना, दिस बिकम रा, तो इट बिकम्स रा और धा। ऐसे राधा रानी का नाम कृष्ण क्या है, अपने सर के ऊपर लेके घूमते हैं, है ना। तो राधा जो बोलता है कृष्ण को बहुत प्रिय हो जाता है ना, उसको व्रज प्रेम भगवान दे देते हैं, ऐसे अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है। तो जब मोर प्रेम से भगवान को एक पंख देते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसको अपने आ, सर पर रखते हैं, हमेशा सर पर रखते हैं। जैसे गौर निताय के डिटीज भी होते हैं, तो एकदम सेम दिखते हैं, गौरंग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। सो बहुत थोड़े से उसमें पता चलता है कि कौन से गौरंगा महाप्रभु है ना। तो जिन अलग अलग तरह से पहचानते हैं, तो एक पहचान क्या है, जिसने मोर पंख लगाया हुआ है ना। शुरू में हम बताते हैं डिवोटीज को, अलग है, चैतन्य महाप्रभु का पाँव बहुत बार से आगे रहता है, लेफ्ट पाँव, और नित्यानंद का राइट। तो अलग अलग तरीके से हम लोग जान सकते हैं, पर मोर पंख से भगवान का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो इस मोर पंख को भगवान लगाते हैं। बरहा पीड़म और नटवर वपु। नटवर वपु का मतलब क्या है? भगवान का जो वपु है, वपु किसको बोलते हैं? पूरा शरीर, है ना। किससे बना है? सच्चित आनंद से बना है। पर उसका रूप कैसा है भगवान का? बोला नटवर है। नटवर का मतलब क्या है? नट का मतलब है जो नृत्य करता है ना। और वर मतलब टॉप मोस्ट, सबसे, है ना, टॉप मोस्ट जो व्यक्ति है, जो सबसे बेस्ट नृत्य करता है। भगवान का अगर स्वरूप देखेंगे तो आ, उनकी आंखें, है ना, उनकी भौहें, हर एक चीज इतना डांसिंग वे में रहती है। भगवान का स्माइल, भगवान के हैंड मूवमेंट, भगवान पाँव में घुंघरू पहनते हैं, राइट, बहुत बार। सो ऐसे भगवान को नटवर वपु, जो उनका बॉडी है वो कैसा है? नटवर है। और नटवर शंकर भगवान को भी बोलते हैं जब वो नृत्य करते हैं, है ना। और कर्णयो, कर्णयो, कर्ण, है ना, समझना बहुत आसान है। कर्णिकारम, कर्णिकारम क्या है? एक ब्लू लोटस है ना। लोटस हम देखते हैं यहाँ पे पिंक होते हैं, है ना, थोड़े से अलग अलग रंग के होते हैं। पर भगवान को बहुत आनंदित होता है जब भगवान अपने कानों के ऊपर ऐसे, बहुत बड़ी डिवोटी बोलते हैं, दो दो लोटस भगवान लगा लेते हैं। और भगवान जो लोटस लगाते हैं, कर्णिकारम उसको बोलते हैं। उसका इंग्लिश में कुछ और इस दुनिया में कुछ ऐसा इक्विवेलेंट ऐसा दिखता नहीं है। पर ब्लू कलर का लोटस भगवान अपने कानों में लगाते हैं, लाइट ब्लू ऐसा बताया जाता है। बिभ्रद वास है, अभी कपड़े कैसे पहने भगवान ने, है ना, उसको उसके बारे में बता रही है गोपी कि भगवान ने ड्रेसिंग कैसे किया हुआ है। वास, बिभ्रद मतलब जो क्या पहना है, और वास मतलब कपड़े। कनक कपीशम, कनक मतलब लाइक गोल्ड, है ना, सोने के जैसे चमकता हुआ। कपीशम येलोइश, गोल्डन एंड येलोइश कलर का ड्रेस जो भगवान ने पहना हुआ है ना। आपको पता है राधा रानी कौन से कलर की साड़ी पहनती है मोस्टली? लेकिन प्रभु जी ब्लू। ब्लू कलर की साड़ी पहनती है, हाँ, ब्लू कलर की पहनती है। ब्लू कलर की क्यों पहनती है? क्योंकि भगवान का कलर ब्लू है इसलिए, और यस, भगवान राधा रानी के कलर के कपड़े पहनते हाँ, तो इसलिए भगवान क्या पहनते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। बिभ्रद वासक कनक कपिशम, कनक मतलब गोल्डन येलो कलर का ड्रेस भगवान पहनते हैं। और क्या पहना हुआ है कृष्ण जब वहां पे गोपियों को दिख रहे हैं? यहाँ पे बोला है वैजयंतीम च माला, है ना। वैजयंती माला क्या होती है? बहुत सारे डिवोटी बताते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। कोई बोलते हैं जैसे जो जंगल के सिर्फ सुंदर सुंदर फ्लावर होते हैं, कोई 5 डिफरेंट टाइप के फ्लावर की जो माला होती है, कोई बोलता है 8 डिफरेंट फ्लावर की माला है। तो वैजयंती माला उसको बोलते हैं, जो भगवान को बहुत पसंद है ना। जैसे भगवान
को सबसे पहले जब भगवान उठते हैं तो यशोदा मैया उनको तैयार करती हैं, उनको ड्रेसिंग करती हैं, बहुत सुंदर सजाती हैं। गोपागण आते हैं कृष्ण को बुलाने, यशोदा मैया भगा देती हैं, बोला अभी तैयार हो रहे हैं कृष्ण, है ना। फिर जैसे ही वो जंगल में पहुंच जाते हैं तो वहां पे फिर गोपागण उनको सजाते हैं, है ना। कोई वो माला वाला हटा के और वो सब हटा के पत्थर से सजा देते हैं, पत्तियों से सजा देते हैं, इससे सुंदर माला फूलों की बना के भगवान को सजा देते हैं। तो यहाँ पे बताया भगवान ने क्या किया है, वैजयंती च माला, वैजयंती माला भगवान ने पहना हुआ है। और क्या कर रहे हैं, है ना। ये पहला था विप्रदवास कनक, सॉरी, बरहा पीड़म नटवर बपू, है ना। भगवान कैसे दिख रहे हैं, और मोर पंख लगाए हुए हैं, और दो उन्होंने कानों पे, जो फेस है वो पहले बताया है, फिर अभी नीचे बॉडी का पूरा बताया है। विप्रदवास है कनक कपीशम वैजयंती च माला। अभी भगवान एक्शन क्या कर रहे हैं, है ना। सो जैसे हम किसी भी सेकंड बिना एक्शन के रह नहीं सकते, तो भगवान उस समय क्या एक्शन कर रहे हैं जब गोपियां उनको देख रही हैं। रंध्राण वेणुर अधर सुदया पूरयन गोप वृंदे। रंध्राण मतलब अपने जो वेणु है, रंध्राण वेणु, जो जो भगवान के पास वेणु है उसको भगवान बजा रहे हैं, तो उसके रंध्र हैं, जो होल हैं, उसमें भगवान क्या कर रहे हैं, अधर सुधिया, है ना, अपने लिप्स से उसको नेक्टर से भर रहे हैं। उसको जो अमृत है ना, जो जो भी कुछ उस वेणु को सुन रहे हैं, जैसे आ, बांस है ना, वो किसी काम का नहीं आता, लेकिन भगवान ने उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, उसको भी बोलते हैं। आ, बांस को बोला जाता है आई थिंक यमुना के बेटे, बिकॉज वो यमुना नदी से उत्पन्न होते हैं, है ना। तो आ, तो भगवान जो है वो बांस की वेणु को लेकर उसको बजा रहे हैं, और उसमें अपने लिप्स से जो प्रेम है, जो कृष्ण प्रेम है, वो सबको, उस वेणु के थ्रू सबको पहुंचा रहे हैं, है ना। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो गोप वृंद है ना, और वहां पे बहुत सारे भगवान के आसपास कौन है, बहुत सारे गोपागण हैं, है ना, उनके फ्रेंड हैं। तो ऐसा ये सीन है, भगवान इतने सुंदर दिख रहे हैं, इस रूप में भगवान आए हुए हैं, वेणु बजा रहे हैं, और आगे क्या हो रहा है, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। और ऐसे करके वृंदारण्यम, वृंदा मतलब तुलसी महारानी, है ना। अरण्यम मतलब जो फॉरेस्ट होता है, तुलसी महारानी, जो वृंदावन जो हम बोलते हैं ना, ऐसे वृंदावन में स्वपद रमणम। और क्या कर रहे हैं, खुद एंट्री कर रहे हैं भगवान, ऐसे अंदर वृंदावन में जा रहे हैं। और स्वपद रमणम मतलब अपने पाँव के निशान छोड़ते हुए भी जा रहे हैं, है ना। भगवान के पाँव में बहुत सारे अलग अलग निशान होते हैं, तो वो भी कभी हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट साइंस ऑन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान क्या है, कभी चप्पल नहीं पहनते वृंदावन में, वो सबको पास टाइम पता है ना, गाय के लिए। पर उनको चप्पल ला के दी क्योंकि वो बड़े हो रहे थे, गाय को चराने के लिए जा रहे थे। तो वो बोले अगर मैं चप्पल पहनूंगा तो मेरी गाय भी चप्पल पहनेगी। और गाय कितनी है, 9 लाख। और चप्पल के पेयर कितने बनेंगे, 18 लाख। और 36 लाख इंडिविजुअल चप्पल, हाँ ना, इतने चप्पल कहाँ से लाएंगे। तो उन्होंने बोला मैं भी चप्पल नहीं पहनूंगा अगर जो हमारी गाय है वो चप्पल नहीं पहनेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो भगवान, स्वपद रमणम, है ना, खुद ही आ, खुद एंटर कर रहे हैं ऐसे वृंदावन में, प्रविशत मतलब एंट्री कर रहे हैं, और गीत कीर्ति, और सब लोग क्या कर रहे हैं ना, उस भगवान की ग्लोरी गा रहे हैं, जितने भी गोपगण है, जितने भी सब है, भगवान को देख रहे हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है, इसका ट्रांसलेशन भी हम पढ़ लेते हैं श्लोक रूपनाथ के द्वारा। वेयरिंग वेयरिंग ए पीकॉक फेदर ऑर्नामेंट, है ना, यहाँ पे लिखा है जो आभूषण है, जो पीकॉक फेदर है ना, मोर पंख है, एक आभूषण के जैसे है। ब्लू कार्निका फ्लावर ऑन हिज ईयर्स, अपने कानों में कार्निका लोटस फ्लावर पहन रहे हैं। येलो गारमेंट एज ब्रिलियंट एज गोल्ड एंड वैजयंती गार्लैंड, और वैजयंती माला पहने। लॉर्ड कृष्णा exhibited his transcendental form as the greatest of dancers
एज ही एंटर्ड द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन, जब वो वृंदावन के अंदर प्रविष्ट कर रहे हैं, भगवान एंट्री कर रहे हैं, ब्यूटिफाइंग इट विद द मार्क्स ऑफ हिज फुटप्रिंट, और जब एंट्री कर रहे हैं उस अपने जो चरण चिन्ह है वो सब जगह छोड़ते हुए भगवान जा रहे हैं। वृंदावन में एक रूल था कि भगवान के चरण चिन्ह पर कोई भी पाँव नहीं रखेगा। तो जब भी भगवान जहां भी घूमते थे चरण चिन्ह छोड़ते थे, और भगवान के चरण चिन्ह पर कोई भी पाँव नहीं रखता था। और क्या कर रहे हैं, ही फिल्ड द होल्स ऑफ हिज फ्लूट विद द नेक्टर ऑफ हिज लिप्स। ऐसे बोल सकते हैं ना, खाली फूक मार रहे हैं, बोल रहे हैं नेक्टर ऑफ हिज लिप्स, है ना। गोपियां बहुत ईर्ष्या होती है, अरे ये वेणु ने, है ना, ये जो भगवान के पास ये फ्लूट है, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है इसके पास, भगवान के लिप्स के पास में है, हमेशा रहती है, भगवान उसको इतना प्रेम करते हैं, है ना। तो बहुत सारे और डिस्कशन है, हम कभी चैतन्य चरितमृत में उसका डिटेल आता है ना, इस पास्ट टाइम का, तो वहां से भी कभी पढ़ सकते हैं। एंड द काउ हर्ड बॉयज सैंग हिज ग्लोरीज, गोपागण जो है वो भगवान का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, थोड़ा सा पढ़ने में इनिशियली डिफिकल्ट लगता है, बट जब आप इसको अपने हृदय में, है ना, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बार बार पढ़ते हैं, दूसरों को बताते हैं, इसके अलग अलग मीटर भी हैं, हम एक पर्टिकुलर मीटर से बात कर रहे हैं, और जब भी आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, है ना, भगवान को ऐसा गुणगान कर सकते हैं। मुझे याद है मैं गोवर्धन इको विलेज में गया था, तो वहां पर जब मैंने राधा मदन मोहन के दर्शन किए, दिस श्लोका आई स्पोक, है ना, मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज कृष्णा इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और उनकी वेणु मदन मोहन की ऐसे टेढ़ी रहती है, उसका भी अलग पास टाइम है। सो विल डिस्कस दैट। तो अभी बिकॉज प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, इस श्लोक को याद करके भगवान का स्मरण, जो भगवान का पिक्चर है, अपने हृदय में हमेशा बसा सकते हैं, और दूसरों को बताकर, है ना, अपना चित्त जो है उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, है ना। इन स्पिरिचुअल लाइफ बाय गिविंग वी रिसीव, राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं, जब आप दूसरों को देते हो तब आप एक्सेप्ट, तब आप रिसीव करते हो उसको असली। मतलब खुद आपने श्लोक सीख लिया और दूसरों को नहीं बताया, तो आप उसको रिसीव नहीं कर रहे हो। तो क्या करना है, यू हैव टू टेल अदर्स आल्सो दिस ब्यूटीफुल श्लोका एंड इट्स मीनिंग। ओके, सो अभी लास्ट में विल क्विकली, बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं है, हम लोग इसको एक एक बार पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा आप में से, और शुड बी रिपीट? Hare Krishna, Prabhuji, I can try. यस माता जी, क्वेश्चन। Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam 10.20.5. Varhapidam natavaravu karnayo karnikaram bibrajvasa kanakakapisham vaijayantim chamalam randhan venoradhara sudaya purayan gopavinde वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। और कोई करना चाहेगा? अभी 3-4 डिवोटी, 3-4 मिनट है हमारे प्रभु जी पास। मैं बोल यस माता जी प्लीज। प्रभु जी मैं बोल राम प्रभु बोल रहे हैं। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुर् अधरसुधयां पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। वाओ ब्यूटीफुल। आपको पहले से आता है ये श्लोक? यस प्रभु जी। वाओ, बहुत अच्छे से है। ठीक है, और कोई ट्राई करना चाहेगा? हरे कृष्णा, डिवोटीज ट्राई कीजिए, थोड़ा गलत भी होगा तो भी चलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिश वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। हरे वाह, कृष्ण। परफेक्टली आपने गाया, आपको भी याद है, मुझे ऐसा लग रहा है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? गुरु मैं करना चाहती हूँ। यस माता जी। बर्हापीडं नटवरवपुं कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोदगरसुगया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। हरे कृष्णा। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। ठीक है, एक और डिवोटी कोई आप में से? हरे कृष्णा। देखिए, हम वीडियो ऑन करने के लिए नहीं बोलते, बट ये इम्पोर्टेंट है। एक और डिवोटी, लास्ट डिवोटी कैन ट्राई, कोई भी आप में से। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैन आई ट्राई? यस यस। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणोदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। इस श्लोक को हम जितना रिपीट करेंगे उतना हमारे लिए आसान हो जाएगा मेमोराइज करने के लिए। और जैसे सॉन्ग गाते हैं ना लोग बाहर वाले, है ना, गाना गाते हैं, एक लाइन को 2 बार रिपीट कर देते हैं, 3 बार रिपीट कर देते हैं, आप भी अपने हिसाब से वैसा गा सकते हो। जैसे बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् मेनोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति प्राविशद्गीतकीर्ति। ऐसे मतलब यू कैन ट्राई, है ना, अपने हिसाब से। और मीनिंग समझ जाता है, भगवान का स्वरूप समझ जाता है, तो और भी आसान हो जाता है। एनी क्वेश्चंस? और पुराना वाला श्लोक सबको याद हो गया? उसको कोई बिना देखे रिपीट करना चाहेगा अपने से? लास्ट 1 मिनट। यस मतलब, यस राहुल। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिगांसयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेऽहम्। थैंक हरे यू जी, हरे कृष्णा। कृष्ण। यस, बहुत प्रिया माता जी, आप भी रिपीट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम। अहो बखिया, सॉरी बात प्रभु जी, एक बार भूल गए। अहो बखियं स्तनकालकूटं जिज्ञासयापायद्भिः साध्वी लेभे गतिं जात उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेयम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कम वा दयालु, उससे, इनसे, हमारे भगवान से दयालु और कौन हो सकता है? देखिए, मैं ये जो 2 श्लोक अपने सीखे हैं ना, ये 2 श्लोक सुनकर एकदम हृदय प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, है ना।
बरहा पीड़म, माना भगवान ने मोर पंख लगाया है। मोर पंख देख के हमारे मुकुंद, चैतन्य चरितमृत में हम पढ़ते हैं, वो पास्ट टाइम को मुकुंद को राजा बुलाते हैं, वो एक डॉक्टर होते हैं, है ना, और राजा को मोर पंख से हवा कर रहे होते हैं, उनके जो सर्वेंट रहते हैं, और मुकुंद उस मोर पंख को देखकर एकदम एक्सटेसी में चले जाते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, है ना। और बाद में राजा उनको पूछते हैं कि क्या हो गया था आपको, वो बोलते हैं मुझे थोड़ा मिर्गी का बीमारी है। पर वो समझ गए, देखो मिर्गी का बीमारी नहीं है, आपके अंदर बहुत अच्छा भगवान के प्रति भाव है। तो वैसे ही हम जैसे इन श्लोकों को याद करते रहेंगे और अपने हृदय में है ना इनका मीनिंग भी समझ कर इनको याद करेंगे, तो बहुत हमारे भक्ति में भी हमें आगे बढ़ने में बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच डिवोटीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्लीज ये श्लोक को अगले क्लास के पहले तक याद कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी।